गुलकारों के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन मलंगी साहब, जो कि बहुत ही बेहतरीन मौसीकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मोहसिन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अपने नाम के साथ आपने मलंगी क्यों लगाया है? ऑलरेडी मेरे उस्ताद मोहतरम हैं हाजी मंसूर मलंगी साहब, तो उनकी वजह से मैंने मलंगी यूज़ किया है। ठीक है। कितना अरसा हो गया आपको इस शोबे से वाबस्ता हुए? मैं बचपन से ही मतलब मुझे शौक़ था इस फील्ड में आने का, और तकरीबन 4 साल से मैं फेमस हूँ। 4 साल से आप इसमें मतलब ज़्यादा अरूज आपको इधर आके तो प्रोफेशनल हूँ, 4 साल से फेमस हूँ। ठीक हो गया। बचपन में किससे ट्रेनिंग वगैरह ली, शुरू कैसे किया, घर वालों को कैसे मनाया? घर वाले तो अभी भी नहीं मान रहे हैं। अच्छा। और ऑलरेडी मैंने अपने उस्ताद मोहतरम हाजी मंसूर मलंगी साहब से ये ट्रेनिंग। उनसे कब तरबियत लेना शुरू की? वो जब मैं बचपन में था तो उस वक्त से। अच्छा, बचपन में कितने साल के थे आप? तकरीबन 10 साल का। 10 साल से तब से तरबियत आप उनसे ले रहे हैं। तो उनसे राब्ता कैसे हुआ? कोई रिश्तेदार थे या क्या था? मेरी कास्ट जतोई बलोच है। अच्छा। ऐसा मेरे रिश्तेदार तो नहीं थे, लेकिन माँ बाप जैसे हैं, तो राब्ता, क्योंकि जो मेरी जगह है, हमारा गांव है, तो हाई साहब का भी वही गांव है, तो हम साथ में भी थे, इस वजह से आते जाते रहे। अच्छा, एक ही गांव में रहना। जी, एक ही गांव। उन्होंने आपको अपनी शागिर्दी में उन्होंने ले लिया आपको। सही है। जी। तो आप ज़्यादा किसको सुनते थे? किसको देखकर आपको शौक पैदा होता था कि मुझे सिंगर बनना है? मैं सिर्फ अपने उस्ताद मोहतरम हाजी मंसूर मलंगी साहब को सुनता था। अच्छा, बचपन से आपने जी, बस उनका फ़ैन था। क्या ऐसी चीज़ है जो आपने अपने उस्ताद मोहतरम से सीखी है? असल में ना उनके जो मोड़ होते थे, मतलब माये के दौड़े के स्टाइल जो था उनका, वो ऐसे दिल को छू जाने वाला था। अच्छा। और बहुत खुशी होती थी जब भी वो कहीं गाते, हम सुनते, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस। घर वालों को कैसे, अभी तक क्यों नहीं मान रहे हैं घर वाले? बस हमारी कास्ट जो जतोई बलोच जो भी है, वो थोड़ा सख्त मिजाज होते हैं, तो वो इस फील्ड में नहीं आने देते हमें। ठीक। अब तो आप कामयाब भी हो गए, इसी को प्रोफेशन बना के चल रहे हो, अभी भी नहीं मान रहे? अभी भी नहीं मान रहे। ज़्यादा मुखालफत किसकी जानिब से है, वालिदा या वालिद? अब्बू की जानिब से। अब्बू की जानिब से। तो उसकी वजह से वालिदा भी मजबूर हो जाती है ना, हाँ, वो बात नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो ला हो रहा है, कितना टाइम हुआ? काफ़ी टाइम हो गया। कितना अरसा हो गया? तकरीबन 3 साल। 3 साल हो गया। मतलब 3 साल से मैं आता जाता रहता हूँ। सही है। अभी आना जाना शुरू थोड़ा टाइम हुआ है किया? 3 साल हुए हैं। ठीक हो गया। तो आप अपने उस्ताद मोहतरम को इतना ज़्यादा उनका चाहते हैं, इनका एहतराम करते हैं, तो मुझे लगता है उनका ही कोई गाना अगर आप हमें सुना दें लाइव। जी मैं बता रहा हूँ। मंदा होवे उन्हां लोकां दा, जिन्ना साडे सजन न खेड़े, मुँह ते करके मिठियां गल्लां, वंजदे दिल गलत सने, तू माही आबाद रवे, साढ़े 10 चा जोर निकेड़े, जोर सजन परदेसी दे, माही सुनवी दिसी देवे, तानी तनी होइए सट नहीं चन माही, डाढ़ी रौनक बनी हुई है, सुन हुसन दिए सरकारे, नहीं रुसदे सजन प्यार नी एक फुल, मोतिए दमार के जगह सोनिए, नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए। तेरे वादे ते भूल गए अल्लाह तेनू तख्त देवे, असां मिट्टियां ते रुल गए, लाहौर दा चौक होंदा साडे वांगू रोल वंजवा, तनु प्यार दा शौक होंदा, बाजार विकां दियां छुरियां, बाजार विकां दियां छुरियां, इश्के दियां चोटां बुरियां, नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए, नी एक फुल मोतिए
दमार के जगह सोनिए गड्डियां दे धुआं या केड़ी केड़ी कसम देवां मेरा सारा कुछ तू आया दरियावां नू फेरो गए चंगा तैनू प्यार कीता दुख अगे नालों ढेर बाजार बिकांदी सरवे बाजार बिकांदी सरवे मेरा सामने गली विच घर वे तू फुल मोतीए दमार के जगह सोनी नी एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनी। बहुत बहुत खूब। तो कितनी देर रियाजत करते हैं, कितना वक्त देते हैं इसको? ऑलरेडी रियाजत तो मैं नहीं करता हूँ, जो भी किया है बचपन से किया है। जैसे आज ही मंसूर मलिंगी साहब को सुनता और वो दिल में समा गया, जैसे दिमाग और दिल दोनों में। तो वही जब रियाजत वही समझे, जो भी समझे वही करता था, अब नहीं करता। आप बिल्कुल भी नहीं करते? नहीं करता। सही। रीज़न क्या है ना करने की? मतलब वो कहते हो कि अपने अंदर ही सारा समा गया, अब ज़रूरत नहीं रही? नहीं, वो नहीं है, ऑलरेडी करना चाहिए लेकिन टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास फंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, तकरीबन एक मंथ में 20-25 होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी। तो ऑलरेडी वो करता रहता हूँ, तो रियाजत करता प्रैक्टिस है हो जाती है जी, वही already हो प्रैक्टिस जाती है, समझे। हाँ। जी सही हो गया। ज़िंदगी में मुश्किल वक्त कौन सा देखा आपने इस दौरान, इस प्रोफेशन को जब आगे लेकर चल रहे थे? बस मुश्किल वक्त यही है कि जो मेरा पापा नहीं मान रहा, बस इसके अलावा मुश्किल वक्त देखा भी नहीं है। नहीं, अब तो मान जाना चाहिए आपको, आपका बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, जिसमें भी उसका शौक है वो उसमें आगे जाता जा रहा है। बाकी खैर मान ही जाएंगे किसी ना किसी दिन। अच्छा, आपका एक और गाना है दुनिया बेवफा, एक तरह से, वो भी अगर आप हमें सुना दें। जी जी, मैं ताबेदार हूँ। और आपके साथ मौजूद हैं सरफराज साहब, आपके पास माइक मौजूद है, वो आप पास कर दें। ये माइक जो है आप पास कर दीजिए, सर को पास करते हैं आप, ये माइक इनको पास कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। और इसके साथ बहुत सारी दुआएं आपके साथ कि आपके वालिद साहब मान जाएं। लेकिन जितना हो सके ना अपनी हयाती में अगर आप उनको मना लें, किस तरह से कन्विंस कर लें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। सही बात। क्योंकि वालिदैन वो हस्ती है जो दोबारा से आपको नहीं इस तरह से मिलते हैं। जी जी। तो दुनिया की खातिर, किसी भी चीज़ की खातिर अगर हम उनको साइड पे रखेंगे तो कहीं ना कहीं खसारा जो है ना वो बाकी रह जाता है। जी जी, अल्लाह बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। so much। और मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, वो वालिदैन की शक्ल में हैं, बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब है, जितना हो सके उनकी कद्र कर ली जाए, जितना हो सके उनके साथ वक्त गुजार लिया जाए। क्योंकि पता नहीं चलता है कि आज जिन लोगों के लिए आप कमा रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप सब कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता वो आपकी ज़िंदगी में कल को मौजूद हों या ना हो। तो जितना भी हो सके, आपसे बन सके, उनके लिए करते जाएं। और हमेशा याद रखिएगा कि बदले की कभी उम्मीद ना रखी जाए कि अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आगे से वो भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको आगे से अच्छा ही मिले, लेकिन जो बेहतरीन करता है, दूसरों के लिए आसानियाँ करता है, अल्लाह पाक खुद उसके लिए रास्ते बनाता जाता है।